अब लप्पू ने भगोड़ी के पिछवाड़े पे लात मारनी शुरू कर दी। अब भगोड़ी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं ना कि जो बोगे वही काटोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब भगोड़ी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ से पूरा देश भगोड़ी का विरोध में उतर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भगोड़ी के विरोध में उतर चुके हैं। रबपुरा के लोग भगोड़ी के विरोध में उतर चुके हैं। और दूसरी तरफ अब भगोड़ी के जो घर है, नकली घर, नकली परिवार, वहाँ पे तमाशे और तांडव मच चुके हैं। आपस में लोगों की मार पिटाई, गाली गलौज जारी है और भगोड़ी को तगड़ा वाला डोज मिल रहा है। आप उसकी शक्ल से अंदाजा लगा सकते हो। वो भगोड़ी जो ठुमके लगाते हुए चेहरे पे खून सवार हो जाता था, लोगों को काट खाने को तैयार होती थी, उसके चेहरे पे डर साफ नजर आ रहा है। अब भगोड़ी के साथ लप्पू कम दिखाई दे रहा है। आजकल आप देख रहे होगे कि लप्पुआ गायब है, क्योंकि बंदे को पता चल चुका है कि इसके ऊपर देशद्रोह का, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप समझ जाइए, देशद्रोही होना सिद्ध हो चुका है। क्योंकि भाई एक पाकिस्तानी गद्दार औरत को भारत में छुपा कर लेके आया। और इस भगोड़ी के साथ इस लपुआ के भी बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इसने एक अवैध घुसपैठी को, जो बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के भारत के अंदर घुसकर बैठी, उसको यहाँ पे पनाह दी ही नहीं, उसको लेके आया भाई नेपाल के रास्ते। अब कुछ सुना है कि कुछ गिदड़ियाँ भौंक रही है पाकिस्तान से, तो ये लोगों को केवल भौंकना ही आता है। इन लोगों के पास और कुछ नहीं है। इधर के बच्चों की किसी को परवाह नहीं, इनको अपना पेट पालना है। तो इन लोगों की बात आप साइड रख दीजिए। आप मेरे को किसी ने शबाना बहन की लाइव भेजी थी, तो शबाना बहन आपसे भी कहूँगी, क्यों किसी को कंटेंट देते हो? गाली दो, कुछ भी करो, इनको तो मौके मिलते हैं ना, ये मौके चाहिए। इसलिए कंट्रोवर्सी से दूर अपना साफ सुथरा वीडियो बनाए, सीमा हैदर का विरोध करे। घुसपैठिया किसी की भी नहीं है। लप्पू का परिवार पूरी तरीके से शिकंजे में आ चुका है, क्योंकि एक तरफ से पैसे की मार, जिस पैसे के लालच में इन्होंने पाकिस्तानी को घर में शरण दी थी, जिस पैसे के लालच में इन्होंने एक गद्दार को अपने घर में रखा था, अब उस गद्दार का चैनल डाउन हो चुका है। और धीरे धीरे इसके जो आशिक इसे पैसा भेजते थे, उन्होंने भी कन्नी काटनी शुरू कर दी है। क्योंकि भाई इसको कौन फंड दे रहा, कौन नहीं दे रहा, ये सब जांच का विषय है। और भारत सरकार इस पर सख्त रवैया अब अपनाने वाली है, और सब लोग डर के मारे इसको फंड देना भी बंद कर दिया। अब आपने देखा होगा ना, भगोड़ी अब पुराने वीडियोज बना रही है, और इसके वीडियो में लप्पू भी नहीं आ रहा। अब ये हैदर के उन 4 बच्चों को लाने लगी है धीरे धीरे। और फिर वही नंगा नाच नाचना इसने शुरू कर दिया। वही पुराने कपड़ों में नंगा नाच नाचना इसने स्टार्ट कर दिया, ताकि इसे लोग देखें और इसको व्यूअरशिप मिले और पैसा मिले ढेर सारा। फिर उसी पैसे से ये भारत के लोगों के मुंह में तमाचा मारे। और सीमा हैदर, तेरी औकात यहाँ पे दिख गई बेटा, तू क्या करने आई थी और तेरी दुर्दशा क्या हो गई। सुना है मुझे कुछ कहते हैं कि कान की झुमकियों पे ना आ जाए। भाई बहुत सारे मेरे पास है ना, जितनी तुम्हारी औकात नहीं है उससे बहुत ज़्यादा है। और हम डिजर्व करते हैं भाई, हिंदुस्तानी है और खुद की कमाई से करते हैं। आप लोगों की तरह भीख नहीं मांगते हैं ना। तो दोस्तों, अब लपुआ के पिछवाड़े पे भगोड़ी के पिछवाड़े पे डेली लात पड़ती है। नाच भगोड़ी, नाच, नहीं नाचेगी तो तेरी चमड़ी, इतना ही कहूँगी। तो अब भगोड़ी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और अब नेत्रपाल को देखा होगा आपने, पूरी तरीके से गायब है, क्योंकि ये सबसे पहला वो बंदा है जिसने भारत का कानून तोड़ा है। सबसे बड़ा अपराधी नेत्रपाल सोशल मीडिया से गायब है। और लप्पू की माँ भी अभी यूट्यूब पर नहीं आ रही। लप्पू की माँ और 64 दांत वाली भी गायब है। कहते ना, पहले क्राइम करो फिर कहो भाई हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो गुनाह छुप नहीं जाता। जो अपराध तुम लोगों ने किए हैं उन सब पे सरकार की नज़र है। उसी के आधार पर तुम्हें लंबी यात्रा पे जाना पड़ सकता है। और वो यात्रा कितने साल की है किसी को नहीं पता। तो ये लोग सब देशद्रोह के उसमें आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को अपने घर में रखने का काम किया है, और उस महिला ने भारत में रहकर जिस तरीके से अपना खेल खेला है, ये पूरी सरकार की नज़र में। जो लोग कहते हैं ना तुम्हारी सरकारें कुछ नहीं करेंगी, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए आराम से। हमें भरोसा है सरकार बहुत कुछ करेगी, और इस भगोड़ी का ऐसा कुछ करेगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और मोबिन मलिक सर पर जो सवाल उठा रहे हैं ना, अपने गिरवान में झांक कर देखिए, अपनी औकात देखिए कि आप कितने गहरे पानी में हैं।
मोबिन मलिक साहब कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं और वो इंसानियत के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने अपने रंग बदले हैं जरूर, लेकिन मोबिन मलिक साहब तब भी वहीं पे थे, आज भी वही हैं। हमें भरोसा है बजरंगी भाईजान पर कि इतनी अच्छी लठ तुम लोगों पे बजने वाली है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मोबिन मलिक सर ने क्या किया ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम इतनी हिमाकत करते हैं कि उनसे इस तरीके के सवाल पूछें। मोबिन मलिक सर यहाँ पे कुछ नहीं बता रहे तो लोगों में आग लगी पड़ी है, भगदड़ मची हुई है। तो सॉरी, मुझे थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा था, वो बच्चे ने गड़बड़ कर दिया। उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, होता रहता है, क्योंकि भाई हम घरेलू औरतें और हमारे जीवन में ऐसे उटक पटक होता रहता है, और जो रियलिटी होती है हम यहीं पे दिखाते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि हम उनसे लगड़ने झगड़ने, उनसे कंट्रोवर्सी करके उनको पब्लिसिटी दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठहंगा भी नहीं है, क्योंकि हम एक अवैध घुसपैठी की बात करते हैं। उसके अलावा मैं किसी लोगों को देखती नहीं हूँ, कौन क्या करता कौन क्या नहीं करता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे भारत के भाई बहन जो भी इस घुसपैठिया का विरोध करते हैं उनका हम दिल से स्वागत करते हैं, उनका दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 4 पाकिस्तानी बच्चे कब हमारी सरकार भेजेगी हमें नहीं पता, क्योंकि हम एक इंसानियत के नाते आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन वो इंसानियत कहीं ना कहीं आकर उसको शर्मसार कर दिया गया, तो हम लोग उस पर नहीं बोलेंगे। एक घुसपैठिया हमारे देश में आई है, गलत तरीके से आई, हमारे भारत में घुसी, हम इनका पुरजोर विरोध करते। सीमा हैदर भगोड़ी ने अपने कर्म का ठिकरा खुद फोड़ दिया। ये 12 साल की उम्र से भागती हुई औरत, इसके 64 यार यहाँ पे इसके पाकिस्तान से आए, तरह तरह की इसकी हरकतें आई, वो सारी दुनिया की नज़र में, और इस भगोड़ी ने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ये जिस तरीके की अश्लीलता यहाँ पे बैठ के बकती थी ना, उन सब का पर्दाफाश हो चुका है। और दोस्तों, आपसे शुरू से कहती थी कि भरोसा रखिए भारत के कानून पे, शुरू से कहती थी कि इंतज़ार करिए, ये जितना बुरा करेगी उतना बुरा इसको फल मिलेगा। इसने जो जो किया सोशल मीडिया पे उसका फल इसे मिल चुका है। खुद यूट्यूब ने इसकी वीडियोज़ को डाउन कर दिया, खुद यूट्यूब ने पाकिस्तान के कई चैनलों को बैन कर दिया है। तो जो कर्म जो करता है वो सब यही फल मिलता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया था, लेकिन कुछ लोग गंदगी बक रहे थे, अभी 1-2 चैनल और बैन हुए हैं। भारत में बैन ही नहीं हुए, यूट्यूब से ही बैन हो गए, वो डिलीट हो गए। तो अब ये लपुआ भी इसके पिछवाड़े पे लात मारने वाला है, इसकी बहुत दुर्दशा होने वाली है। भगोड़ी अपने एक एक कर्म पर आजकल रो रही है। इसकी शक्ल देखिए ना, इसकी शक्ल पर हवाइयाँ उड़ी है। अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये देखेगी, उसके बाद ये ठुमका लगाते हुए जवाब देने आ जाएगी। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है भाई, मेरे पति देव, मैं तो इससे प्यार करती हूँ, ये फिर से दिखाने लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं भगोड़ी, हम तेरी रख रख से वाकिफ है, हमें पता है अंदर से तू इतनी ज़्यादा ट्रोल हो चुकी है, इतनी ज़्यादा टूट चुकी है, तेरा मन करता है बस चले तू फ़ोन के अंदर घुस के सबको कच्ची चबा जाए, लेकिन तू ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि हम लोग ना इतने ढीठ हैं, तेरी मक्कारियों को हम यहाँ नंगा करने आ जाते हैं। तू इतनी घटिया है, इतनी वैसी औरत है, तेरा जवाब देने के लिए हम लोग हमेशा हाजिर रहते हैं। इसलिए तू अपने कर्मों का घड़ा तेरा भर चुका है, उसका फूटने का इंतजार कर, क्योंकि जो कर्म तूने किया उसी का फल तुझे मिलने वाला है। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते कि हमारी सीमा भाभी क्यों जाएगी। भाई हम नहीं भगा रहे, हम भी नहीं चाहते तुम्हारी भाभी तुमसे बिछड़े। हम तो सरकार से डिमांड करते भाई, जो अपने भाभी के बिना नहीं रह सकता उनका भी बोरिया बिस्तरा बांध कर उनको भी बॉर्डर के पार भेज दे सीमा हैदर के साथ। हम नहीं चाहते तुम अपनी भाभी से बिछड़ो। बकाया हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये घुसपैठिया है, ये यहाँ से जाए, इसको जब तक हम खदेड़ेंगे नहीं हम शांत नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों ने कहा आप तो पक चुके हैं सीमा हैदर की वीडियो देख देख के, आप मत बनाया करो। अरे हमारे बनाने का इंतजार क्यों करते हो, आप मत देखा करो ना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके सर गड़गड़ा के तो हम नहीं आते भाई। देखो देखो, इस केस को जिंदा रखना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, इस घुसपैठिए को लात मारकर यहाँ से फेंकना हमारा परम सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हम किसी भी हाल में नहीं चाहते हमारे देश में ये गंदगी रहे, इसके साथ और जो 4 और गंदगी आई है वो हमारे देश में रहे। क्योंकि इस महिला ने जिस तरीके से हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा कर दिया ना, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन हमें भरोसा है जब इसका रिजल्ट आएगा तो पूरी दुनिया उस रिजल्ट को देखेगी। मोबिन मलिक साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये यहाँ ना बताने का विषय है ना सोचने का विषय है। सब अपने अपने काम में लगे हैं, सब लोग इसका तिया पांचा सब करने में लगे हैं, टेंशन ना ले, सारे काम होंगे भाई। इंटरनेशनल मामला है, जितना ज़्यादा इसने लोगों के दिलों को आहत पहुंचा है उतना ज़्यादा काम करने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम चाहिए। अब लोग सोचते भाई इसने इतना सारा कानून तोड़ा है, इसको एक चुटकियों में उठा के डाल दिया जाए। क्यों भाई,
इतनी आसानी से सीमा हैदर को बख्श दिया जाए, पकड़कर जेल में डाल दिया जाए? क्या इसको इतनी ही सजा मिलनी चाहिए? इसने इतने सालों में, 2 सालों में भारत के इतने लोगों की आत्मा को दुखी किया है, तो इसको एक ही चुटकी में इतनी छोटी सजा क्यों? अरे इसको बड़ी सजा देने दीजिए ना। इससे जुड़े जितने लोगों के तार हैं उनको भी तो बाहर आने दीजिए। भारत सरकार सक्षम है, बहुत जल्दी इसका अतिया, पाचा की चौथा अतिया सब करेंगे, आप टेंशन न लें। और हमें तो भरोसा है भाई, इस भगोड़ी का हस्र देखने के लिए हम बैठे हुए ना। जब तक इसका हस्र नहीं होता तब तक इसकी ऐसी ही धुलाई, इसका एक एक हकीकत यहाँ पे लाते रहेंगे। फिलहाल लपुआ ने इससे बाइकआउट करना शुरू कर दिया, इसके पिछवाड़े पे लात मारना शुरू कर दिया। अब इसका एंड समय आने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आती हूँ इसका नेक्स्ट अपडेट। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसकी हालत जो है, मुंह उठा के फन फैला के आ जाती ना, इस फन को कुचलना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।